पीसीओडी एंड पीसीओएस ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। हमें लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है। हम कभी पीसीओडी को पीसीओएस या फिर कभी पीसीओएस को पीसीओडी कह देते हैं, बट मेडिकली दीज टू आर डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट cases. So in this today's video we will be discussing about the conditions called PCOD और PCOS। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। So watch this video till the end to get more information about the PCOD and the PCOS in detail। टॉकिंग अबाउट द पीसीओडी, पीसीओडी का फुल फॉर्म देखें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। ठीक है, इसमें पहला जो दो वर्ड है पॉलीसिस्टिक एंड ओवेरियन, इन पर फोकस करना है पहले। इन दोनों में भी पहला जो वर्ड है पॉलीसिस्टिक, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो हमें दो वर्ड्स मिलेगा, पोली प्लस सिस्टिक। यहाँ पर पोली मतलब होता है मोर देन वन, मल्टीपल, और सिस्टिक इट मीन सिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ओवेरियन डिजीज, ओवरी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, इसके बारे में और समझे अगर डिटेल में, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पीसीओडी में मोटा मोटा होता यह है कि ओवरीज के अंदर से जो एग्स रिलीज होते हैं वो एग्स एक मैच्योर हो जाने के बाद रिलीज होते हैं इन ए जनरल कंडीशन। बट पीसीओडी में वो जो एग्स हैं वो या तो पार्शियली मैच्योर होंगे या फिर टोटली इमैच्योर एग्स ही रिलीज हो जाते हैं। और वो जो इमैच्योर एग्स रिलीज हो रहे हैं ओवर द टाइम वो सिस्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं ओवरीज के अंदर में। और बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्ट ओवरी के साइज में भी इशू आता है, ओवरी का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है ओवरी। और फर्दर बिकॉज ऑफ दिस ऑल स्टफ्स वहां पर एंड्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो लेवल इंक्रीज होने लगता है। नाउ व्हाट इज एंड्रोजन हार्मोन? एंड्रोजन इज बेसिकली अ सेक्स हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन मेल। एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है, बट एंड्रोजन इन नॉर्मल कंडीशन फीमेल्स के बॉडी में भी, फीमेल्स में भी काफी कम कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। बट हियर इन द केस ऑफ पीसीओडी बिकॉज ऑफ द सिस्ट एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज मेडिकल स्टफ्स वहां पर एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जैसे ही एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से सिम्टम्स? जैसे एंड्रोजन के लेवल इंक्रीज होने के कारण इरेगुलर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इश्यूज, इरेगुलर हो जाना या मिस हो जाना, पीरियड्स मिस हो जाना, ये सब आना, ये सब कुछ दिखने लगता है। इसके साथ साथ एक्नी, स्किन पर एक्नी, ऑयली स्किन, वेट गेन, ये सारे के सारे कंडीशंस दिखने लगते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें इन द पीसीओडी तो फर्टिलिटी पर भी इफेक्ट करता है पीसीओडी। बट इन द पीसीओडी अ फीमेल कैन कंसीव नेचुरली। ठीक है, नेचुरली फीमेल कंसीव कर सकती हैं पीसीओडी में। फर्टिलिटी इश्यूज होंगे बट स्टिल फीमेल कैन कंसीव नेचुरली। ठीक है, और इसके बाद पीसीओएस की तरफ चलें अगर, ठीक है, पहले पीसीओएस को डिस्कस करते हैं फिर दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। पीसीओएस को अगर देखें हम तो पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। यहां पर सिंड्रोम आ गया है ना, उसमें डिजीज था, यहां पर सिंड्रोम आ गया। इस डिजीज और सिंड्रोम में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजीज एंड सिंड्रोम? पहला तो ये समझिए, डिजीज मतलब कोई एक बीमारी है। सिंड्रोम को अगर हम सिंपल एक लैंग्वेज में, एक लाइन में समझना चाहें तो सिंड्रोम इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ डिजीज, मोर देन वन डिजीज, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस हैं बॉडी में, उसको हम सिंड्रोम नाम दे देते हैं। यानी कि कुछ एक ऐसा कंडीशन जिसके कारण मल्टीपल वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं, मल्टीपल एरियाज में अलग अलग सिम्टम्स दिख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द सिंड्रोम। तो यहां पर नाम क्या दिया गया है? यहां पर नाम दिया गया है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम दिया गया है। इट मींस क्या कि इस कंडीशन में बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स और आने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीसीओएस के कंडीशन में क्या होता है, पीसीओएस को बेसिकली हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उन सभी कंडीशंस को कहते हैं जब हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स में कुछ डिसबैलेंस होने के कारण सिम्टम्स आने लगे। जैसे डायबिटीज, हम आम भाषा में देखते हैं, हम अपने आसपास कितने सारे हम मरीज देखते हैं डायबिटीज के। तो डायबिटीज भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर इंसुलिन का कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इंसुलिन में कुछ इश्यूज हो रहा है। ठीक है, थायराइड के कंडीशंस, या सारे के सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। तो सेम उसी तरह पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पीसीओडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, पीसीओएस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यहां पर क्या होता है, यहां पर किसी कारण से एंड्रोजन का लेवल पहले बढ़ जाता है। एंड्रोजन के लेवल के इंक्रीज होने के कारण ओवरीज में से जो एग्स मैच्योर होकर निकलने थे, ओवरीज जो एग्स को रिलीज करने वाला था,
अब उन एग्स के रिलीज करने में इश्यूज आएंगे। जैसे ही एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो उस लेवल के इंक्रीज होने के कारण ओवरी से मैच्योर एग्स रिलीज नहीं हो पाएंगे, होंगे भी तो अल्टरनेट करके जनरली होता है, लेकिन हो ही नहीं पाएगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होता है, पीरियड्स मिस होने शुरू हो जाते हैं और इनफैक्ट फर्टिलिटी इश्यूज भी आने लगता है। अगर हम कंपेयर करें पीसीओडी और पीसीओएस में मेजर सीरियस इन दोनों में ज्यादा सीरियस कंडीशन कौन सा है, तो ऑफ कोर्स PCOS इज मोर सीरियस देन PCOD। बहुत सारे एस्पेक्ट में, ये कौन कौन सा एस्पेक्ट में, पहला फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोनों में अंतर, तो पहला PCOD में फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं बट वहां पर जो फीमेल है दे कैन कंसीव नेचुरली, एक लेवल तक नेचुरली कंसीव किया जा सकता है इन द केस ऑफ पीसीओडी, बट इन द केस ऑफ पीसीओएस नेचुरली कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेडिकल इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ सकती है इन द केस ऑफ पीसीओएस, एंड इनफैक्ट इन द केस ऑफ पीसीओएस इनफर्टिलिटी तक का भी कंडीशन हो सकता है। दैट्स वाई फ्रॉम द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज मोर डेंजरस, पीसीओएस इज मोर डेंजरस एंड कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा, एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन जिसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज टाइप 2, ठीक है। डायबिटीज टाइप 2 इज हाईली लिंक्ड विद द पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से डायबिटीज बहुत ज्यादा लिंक्ड है। नॉट ओनली डायबिटीज, ऑल्सो द कार्डियक कंडीशंस, दीज आर ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड, वेरी मच लिंक्ड विद द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कैसे, तो डायबिटीज टाइप 2 और पीसीओएस का डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे, तो बेसिकली इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है इन द केस ऑफ पीसीओएस। अगर कोई पीसीओएस के पेशेंट है, इन दैट कंडीशन चांसेस रहते हैं कि उसके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप करेगा और उसको डायबिटीज हो सकता है। इन दैट कंडीशन डायबिटीज कैन अकर, डायबिटीज होना लाजमी है इन द केस ऑफ पीसीओएस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी PCOS ज्यादा डेंजरस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन द केस ऑफ PCOD देयर इज नो सच कॉम्प्लिकेशंस लाइक डायबिटीज मेलाइटस और एनी कार्डियक कंडीशंस और एनीथिंग एल्स, ठीक है, ये हुआ। तीसरा, PCOS को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बहुत हद तक उसे हम मैनेज कर सकते हैं बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। PCOD को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके ट्रीट कर सकते हैं। सो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द PCOD एंड PCOS। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज कंडीशंस, PCOD या फिर PCOS, इसमें सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? तो जनरली जो सिम्टम्स दिखते हैं, जो कॉमन सिम्टम्स हैं, उनमें सबसे पहला आता है वेट गेन, वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जो भी फीमेल इनसे सफ़र कर रही हैं उन सभी कंडीशन में, उन सभी फीमेल्स में। दूसरा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या फिर इरेगुलर पीरियड्स, जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाता है, वो स्किप हो जाता है। कभी कभार अगर पीसीओएस का कंडीशन है तो वो सीज भी हो जाता है। सो इरेगुलर पीरियड एंड वेट गेन, दीज आर टू मेजर कंडीशंस, टू मेजर सिम्टम्स ऑफ द पीसीओडी एंड पीसीओएस। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द वेट गेन, अपार्ट फ्रॉम द इरेगुलर पीरियड्स, थर्ड इज द वायली स्किन। जो स्किन है वो काफ़ी वायली, काफ़ी चिपचिपा हो जाता है। उसके बाद फेशियल हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एंड्रोजन। एंड्रोजन इज व्हाट, मेल हार्मोन, और मेल सेक्स हार्मोन के कारण फेशियल हेयर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ द PCOD एंड PCOS। इसके साथ साथ डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स, ये बहुत दिखता है। जो फीमेल इससे सफ़र कर रही हैं उनमें डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंग्जाइटी के सिम्टम्स कुछ, यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी वहाँ पर दिखते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे एंग्जाइटी दिख सकता है, डिप्रेशन दिख सकता है, कभी कभी हेलुसिनेशंस वगैरह भी दिखते हैं, बट हेलुसिनेशंस आर नॉट दैट मच कॉमन। इन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यू विल सी द डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, तुरंत में बहुत गुस्सा हो जाना, तुरंत में मूड नॉर्मल हो जाना, सो मूड स्विंग्स चलता रहता है उस कंडीशन में। सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स दैट आर सीन इन द conditions of PCOD or PCOS. Now the next point is how can we diagnose the PCOD or PCOS? इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो डायग्नोसिस को 3 क्राइटेरिया में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है क्लिनिकल या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। जो पेशेंट्स हमारे पास आती हैं उस पेशेंट का जो पास्ट क्लिनिकल हिस्ट्री रहा है, वेट गेन का हिस्ट्री हो, फेशियल हेयर्स हो, जो सिम्टम बेस्ड फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, उस बेसिस पर वी कैन क्लैरिफाई, वी कैन गो टू अ पॉइंट दैट हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर PCOD या फिर PCOS जैसे सिम्टम्स हों। इसके अलावा दूसरा जो स्टेप है वो है पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स का, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स या फिर हम यूँ कहें कि जो हमारा हिमेटोलॉजी
पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है, ब्लड टेस्ट हम कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम हार्मोनल लेवल्स को चेक करते हैं, ठीक है। हार्मोनल लेवल्स जैसे LH है, FSH है, एंड्रोजन्स का लेवल है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ईस्ट्रोजन का लेवल है, इन सभी लेवल्स को हम चेक करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल पाता है कि क्या कोई हार्मोनल इंबैलेंस दिख रहा है क्या फीमेल के बॉडी में। तो दूसरा तो हमारा ये मेथड हुआ। तीसरा जो मेथड होता है दैट इज द अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जहां से हमें ओवरीज का कंडीशन पता चल पाता है। हमें यह पता चल पाता है कि ओवरीज पे कितने क्या है, सिस्ट का कंडीशन क्या है, बहुत सारे सिस्ट हैं, क्या सीवियरिटी है सिस्ट का, ओवरी का साइज कितना बढ़ा है या नॉर्मल है या नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में, ओवरी की हर एक चीज़ के कंडीशंस के बारे में हमें पता चल जाता है इन द केस ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। सो अल्ट्रासोनोग्राफी कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इससे ही हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट में पीसीओडी या फिर पीसीओएस का कंडीशन है। सो दैट्स हाउ वी कैन डायग्नोज पीसीओडी और पीसीओएस इन एनी फीमेल। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द पीसीओडी एंड पीसीओएस? क्या क्या ट्रीटमेंट उपचार के साधन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी हमारा हो सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा कैटेगरी हमारा हो सकता है द मेडिकेशन, जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं हम। सो इन द केस ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगेन हम इसे तीन सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है हमारा डाइट मैनेजमेंट, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा हमारा हो सकता है द वेट मैनेजमेंट। इन द केस ऑफ डाइट मैनेजमेंट वन शुड ऑलवेज प्रेफर द बैलेंस्ड डाइट एंड द फाइबर रिच डाइट, ठीक है। फाइबर रिच डाइट यानी कि फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलड्स वगैरह हो गए, ये इन सभी का इस्तेमाल करना, दिस आर हाईली फाइबर्स डाइट्स। इसके साथ साथ बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना वो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा एक्सरसाइज यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द कंडीशन ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस बोथ। अगर जिम ज्वाइन कर सकते हो आप, वेरी गुड। अगर नहीं कर सकते हो, यू शुड इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज लाइक रनिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, बट किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करना है आपको, जिससे कि बहुत बेनिफिशियल हो सकता है पीसीओडी और पीसीओएस का कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन, द एक्सरसाइज। थर्ड इज द वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है, इवन 5 to 10% अभी अगर आपका वेट डिक्रीज होता है, इसके कारण सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख सकते हैं आपको इन द केस ऑफ द पीसीओडी एंड पीसीओएस। सो वेट मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंडीशन ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस। नेक्स्ट जो दूसरा हमारा कैटेगरी था, दूसरा जो टॉपिक था, दैट वाज द मेडिकेशंस। यहाँ पर कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पीसीओडी एंड पीसीओएस। सम ड्रग्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना, एंटी एंड्रोजेंस का इस्तेमाल करना, जिससे कि एंड्रोजन का लेवल कंट्रोल में आ सके, एंड्रोजन का जो एक्सेस लेवल है वो घट के नॉर्मल पे आ सके। नेक्स्ट मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल भी करते हैं काफ़ी बार, बट मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पीसीओएस में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ गया है, ठीक है। बिकॉज इन द केस ऑफ पीसीओएस डायबिटीज मेलाइटिस का रिस्क बढ़ा रहता है, और एंड मेटफॉर्मिन इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। इसके साथ साथ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, अगर वहाँ पे कुछ इनफर्टिलिटी या फिर कंसीव करने में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स अगर जरूरत पड़े तो आईवीएफ वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस आर ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर द पीसीओडी एंड द पीसीओएस। So these were the discussion on the PCOD and the PCOS in detail, जहाँ पर we have discussed about the major aspect of the PCOD and PCOS, क्या basic differences हैं, क्या treatment options हैं, कैसे diagnose करते हैं, क्या क्या symptoms हैं, okay। So still if there is any doubt in your mind regarding the PCOD or PCOS, you can reach out to me in the comment section। आप मेरे को व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। आई विल श्योरली हेल्प यू गाइज, ओके। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।